कहा जाता है ना कि कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि हम कोई नई खिड़की ढूंढ सकें। लेकिन कुछ लोग खिड़की का इस्तेमाल नहीं करते, वो सीधे दरवाज़ा ही तोड़ देते हैं। कमाल की बात है ना। और यही बात आज की हमारी कहानी की पूरी नींव है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब रास्ते बंद हों तो समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने उस बंद दरवाजे को ही अपनी मंजिल बना लिया। भाग 1, सपने और एक बड़ा कॉलेज। आइए सीधे कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है धनीराम, पेशे से एक साधारण धोबी। रोज सुबह 4 बजे उठना, नदी किनारे कपड़े धोना, हाथ हमेशा गीले और काम के बोझ से झुकी हुई पीठ, ये उनकी रोज की सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी काव्या की दुनिया है। वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, दिन रात किताबों में डूबी रहती है और 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे 96% मार्क्स हासिल किए हैं। मतलब इतने भारी अभाव के बावजूद एक पिता की मेहनत कैसे एक शानदार भविष्य बना रही थी, ये देखना वाकई अद्भुत है। तो अब जब काव्या ने 96% का इतना शानदार स्कोर कर ही लिया है, तो धनीराम जी एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो तय करते हैं कि काव्या का एडमिशन शहर के सबसे बड़े और नामी कॉलेज राजपूताना महाविद्यालय में करवाएंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि भाई इतने अच्छे नंबर आए हैं तो किसी भी बड़े कॉलेज का दरवाजा तो आसानी से खुल ही जाएगा। इसी पक्के भरोसे के साथ एक पिता अपनी बेटी को लेकर शहर की उस सबसे बड़ी बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। भाग 2, अपमान और एक प्रतिज्ञा। यहां से संघर्ष की असली शुरुआत होती है। कॉलेज पहुंचकर जब धनीराम जी ने हाथ जोड़कर प्रिंसिपल डॉक्टर माहेश्वरी को बताया कि काव्या के 96% आए हैं और वो खुद कपड़े धोने का काम करते हैं, तो प्रिंसिपल का जवाब सच में बहुत चुभने वाला था। उन्होंने कहा, नंबर तो सब ले आते हैं, यहां हम कल्चर देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। तुम्हारी बेटी यहां एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक एडमिशन का रिजेक्शन नहीं था, ये एक सीधा वर्ग भेद था। एक बेहद टैलेंटेड बच्ची को सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसके पिता एक धोबी थे। इस भारी अपमान के बाद जब पिता पुत्री बाहर निकले तो धनीराम जी के हाथ कांप रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर लग रहा था कि शायद उनकी ही गलती है जो वो अपनी बेटी को इतने बड़े रसूखदार कॉलेज में ले आए हैं। लेकिन यहां काव्या का रिएक्शन देखिए। उसने अपने पिता का कांपता हुआ हाथ कसकर पकड़ा और बोली, बाबा गलती उनकी है, हमारी नहीं। इस छोटी सी उम्र में इतनी गजब की मेंटल स्ट्रेंथ। काव्या ने अपने पिता की उस ईमानदारी और मेहनत पर शर्मिंदा होने से साफ इनकार कर दिया। उस रात काव्या ने बहुत सोचा, वो अकेले में खूब रोई भी। पर फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी कहानी पलट दी। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर एक वादा लिखा, मैं 5 साल बाद इसी कॉलेज में लौटूंगी। और फिर उस कागज को अपनी किताब में छुपा लिया। ये कोई गुस्से में कही गई बस एक बात नहीं थी, बल्कि एक एकदम क्लियर टाइमलाइन थी। एक ऐसा लक्ष्य जिसे उसने अपने आंसुओं और पक्के इरादे की नींव पर खड़ा किया था। भाग 3, सफलता के कदम। अब देखते हैं ये खामोश और लगातार चलने वाली मेहनत कैसे रंग लाती है। चलिए देखते हैं कि अगले 5 सालों में क्या क्या हुआ। पहले साल काव्या ने एक बहुत ही साधारण से कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी को अपना मैदान बनाकर हर एग्जाम में टॉप किया। तीसरे साल तक आते आते उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में नेट यानी एनईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया और जयपुर यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी शुरू कर दी। और 5वें साल तक उसके रिसर्च पेपर नेशनल लेवल पे पब्लिश हो गए और वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गई। मतलब उसकी कामयाबी इतनी जोर से बोल रही थी कि अब बड़े बड़े सेमिनार्स में कोई उसका बैकग्राउंड नहीं पूछता था। भाग 4, उसी दरवाजे पर वापसी। अब वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। तभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक ऐसा लेटर आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। उसमें लिखा था, राजपूताना महाविद्यालय प्रिंसिपल का पद खाली है और आवेदन आमंत्रित हैं। जी हां, बिल्कुल वही कॉलेज जिसने ठीक 5 साल पहले उसकी काबिलियत को उसके बैकग्राउंड की वजह से ठुकरा दिया था। काव्या के हाथ वो लेटर पढ़कर एकदम रुक गए। उसने अपनी किताब खोली और वही पुराना कागज निकाला जिस पर 5 साल पहले उसने वो प्रतिज्ञा लिखी थी। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया था। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और लाजिमी सा सवाल उठता है, जब आपके पास कई बेहतरीन ऑफर्स मौजूद हों तो आप उसी कॉलेज में अप्लाई क्यों करेंगे जिसने आपके परिवार का इतना अपमान किया हो? कोई भी आम इंसान होता तो शायद इस मौके को इग्नोर कर देता। काव्या के इंटरव्यू पैनल में बैठे बड़े अधिकारियों ने भी उससे ठीक यही सवाल पूछा और काव्या ने जो जवाब दिया ना, वो इतिहास बन गया। काव्या के शब्दों ने पूरे पैनल को एकदम खामोश कर दिया। उसने कहा, मैं यहां इसलिए आना चाहती हूं ताकि कोई और काव्या इस दरवाजे से खाली हाथ न लौटे।
बात बहुत गहरी है। उसका मकसद सिर्फ अपने अपमान का बदला लेना या अपना ईगो सेटिस्फाई करना नहीं था। उसका मकसद उस पूरे सिस्टम को ही बदलना था जिसने भेदभाव किया था, ताकि फ्यूचर में किसी भी होनहार बच्चे को उसके बैकग्राउंड की वजह से वापस न लौटना पड़े। भाग 5, मेहनत का जवाब। और ये है अंतिम विजय। एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया तो समझ लीजिए इतिहास रचा जा चुका था। राजपूताना महाविद्यालय की नई प्रिंसिपल थीं डॉक्टर काव्या धनीराम। और ज्वाइनिंग के दिन का जो नज़ारा था वो ये दिखाता है कि असली कामयाबी अपनी जड़ों को भूलने में नहीं है। ज्वाइनिंग के दिन वो अपने पिता की उसी पुरानी साइकिल पर सवार होकर कॉलेज पहुंची। पूरा स्टाफ हैरान था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में गईं और सबसे पहले एक नई मेरिट बेस्ड एडमिशन पॉलिसी लागू कर दी। क्या जबरदस्त सिंबॉलिज्म था ये। प्रिंसिपल बनते ही उनका पहला ऑफिशियल ऑर्डर एकदम साफ था। नोटिस बोर्ड पर लिखवाया गया, इस कॉलेज में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के आधार पर होगा, बैकग्राउंड के आधार पर नहीं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या हुई? उसी शाम रिटायर्ड डॉक्टर माहेश्वरी किसी काम से कॉलेज आए। जब उन्हें पता चला कि ये वही लड़की है जिससे उन्होंने 5 साल पहले रिजेक्ट किया था, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। काव्या ने उन्हें देखा और पूरे सम्मान के साथ नमस्ते किया। डॉक्टर माहेश्वरी के पास अपना सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसे कहते हैं परफेक्ट पोएटिक जस्टिस। पर सच बताऊं तो इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल पल कॉलेज में नहीं, बल्कि उस रात घर पर आया। जब काव्या घर लौटी तो धनीराम जी दरवाजे पर ही बैठे थे। उनके हाथ आज भी वैसे ही थके हुए और गीले थे। काव्या उनके पास जाकर बैठी और बताया कि वो उसी कॉलेज की प्रिंसिपल बन रही है। ये सुनकर धनीराम जी की आंखें छलक आईं। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, तूने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। सोचिए, एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी कपड़े धोते हुए बिता दी हो, उसके लिए इससे बड़ी जीत और फख्र की बात और क्या हो सकती है। तो आज की इस शानदार कहानी से हम एक बात तो पक्के तौर पर सीख सकते हैं, जो दरवाज़ा आज बंद है ना, वो कल खुलने का इंतजार कर रहा है। बस हमें कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि पक्की मेहनत का जवाब वक्त हमेशा देता है। एजुकेशन और सही दिशा में की गई मेहनत से बड़े और मजबूत दरवाजे तोड़े जा सकते हैं। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम और आप भी अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं? जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विषय के साथ।